Hello everyone, welcome to my channel again, that is Talk to Invest. I hope so you all are great and fine. तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में कि निफ्टी की एक्सपायरी कौन सी रेंज में हो सकती है। तो आप देखिए कि हमने लास्ट वीक में बात करी थी, सैटरडे जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी, कहीं ना कहीं हमारा अपर लेवल था 11,375 और मैंने आपको कहा था कहीं ना कहीं हम डाउन साइड अगर हमारी आती है तो कहीं ना कहीं हम 11,150 के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने वही सेम टू सेम परफॉर्म करा है। 11,150 के आसपास मार्केट एक बार आई और वहाँ पे उसने सपोर्ट दी से 17 एक बार हमने क्लोजिंग दी 14 अगस्त को, 17 और 20 को हम कहीं ना कहीं ऊपर की साइड निकल गए 17 और 18 को। और हमने कल के दिन भी यानी कि मंडे को ट्यूसडे को हमने ये ब्रेक करके हमने ऊपर क्लोजिंग दी निफ्टी में 11,375 की और आज कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर ही क्लोजिंग करके गए। और इसकी जो हमारा हाई आज का था वो था हमारा 11,460 और हमारा आज का लो था 11,380 के आसपास। तो कहीं ना कहीं जब तक हम इस लाइन के ऊपर है 11,375 के पास तो कहीं ना कहीं हम अप ट्रेंड में ही हैं अभी भी। और अगर हमारा कल का आज का हाई ब्रेक हो जाता है 11,450 का तो कहीं ना कहीं हम 11,600 या 500 का टारगेट हम कर भी दे सकते हैं। अगर पहली बार तो हमें ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी अब सपोर्ट बन चुकी है। अगर बाई चांस 1% अगर ये नीचे कल के दिन अगर हम आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी मूव है हमारी कैंसिल हो सकती है और हम इस बार 11,300 के आसपास कल के लिए आ सकते हैं। अगर वैसे तो हम आएंगे नहीं, अगर हम आते हैं तो 1% we take, we can't predict the market, we analyze how market works and we work with the how the charts are working and how the charts are showing to us. So 11,300 is the next level where nifty can came after 375। अगर हम इस बार आए तो कहीं ना कहीं हम ये हमारी पहली सपोर्ट बनती है 11,300 के आसपास। अगर इसके नीचे हम आते हैं तो हम यही बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बताए थे। कहीं ना कहीं हम 21 अगर 400 या 500 के आसपास अगर हम सपोर्ट ले लेते हैं और अपर रेंज अगर हम ब्रेक कर देते हैं ना 22,200 या 300 के आसपास तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने सेम टू सेम परफॉर्म करा। उन्होंने जो 6 अगस्त को अपना एक लो बनाया था, सपोर्ट बनाई थी, वहीं पे दोनों ने सपोर्ट ली और बहुत अच्छे तरीके से आज उन्होंने वर्क करा। और कहीं ना कहीं अगर हमारी सपोर्ट तो 22,250 की रहती है ऑलमोस्ट, तो हम अगर निफ्टी का हाई ब्रेक होता है 11,465 का आज का और अगर बैंक निफ्टी का भी ब्रेक होता है 22,450 का तो कहीं ना कहीं हमें 22,600 के टारगेट हमें प्लस टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल के ही दिन बैंक निफ्टी में। और ये रैली कंटिन्यू रह सकती है अगर कहीं ना कहीं हम फिर साइडवेज हो जाते हैं। पहली बात जैसे मैंने आपको कहा कि सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अगर ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं हम बैंक निफ्टी में ज़्यादा डाउनफॉल देख सकते हैं, हम 21,900 के आसपास आ सकते हैं। अगर अपसाइड गए तो शायद हम ये लेवल भी ब्रेक कर दें 22,600 का और कहीं ना कहीं हम 22,800 के आसपास जाके क्लोजिंग दे दें बैंक निफ्टी में। तो हम कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। मैंने लास्ट वीक बात करी थी कि सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं सीमेंट सेक्टर ने वैसे ही परफॉर्म करा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक बारी मैं आपको बताता हूँ लाइन से कि हमने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी मैंने आपके सामने और ये कहीं ना कहीं हम एक बारी यहाँ पे रीटेस्ट आए और हम यहाँ से सीधा कंटिन्यू हो गए। तो कहीं ना कहीं हम ये एक रीटेस्टिंग हुई हमारी इस लेवल पे 3900 के आसपास और उसके बाद ये हमें लेवल देखने को मिले। तो ये मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर करे थे प्रीमियम मेंबर्स के साथ और ये आपके साथ भी शेयर करा था ट्रेड। कहीं ना कहीं हम हमें अपर साइड दे सकते हैं, कहीं ना कहीं अभी इसमें ये रेजिस्टेंस मिल सकता है अराउंड 4200 का। अगर ये 4200 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम 42,880 के आसपास आ सकते हैं वापसी, जिसका स्विंग हाई है पहले का। तो ये आप भी देख सकते हैं। और एक स्टॉक की और बात कर लेते हैं जो कि मैंने आज शेयर करा है अपने ग्रुप में, कल ही शेयर कर दिया था बाय द वे। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा, वहाँ पे मैं लिटल अपडेट्स देता रहता हूँ, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ या जो भी मेरी एनालाइज है मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता रहता हूँ। आपको नीचे लिंक दिख रहा होगा। जो भी आपको अगर ट्रेड लेने हैं तो आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से
बात करके ही लें, मेरी सलाह पे मत लें, ठीक है। और अपने स्टॉप लॉस के साथ हमेशा काम करें। मैं अपनी ट्रेड और अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से लेता हूँ, अपनी कैपिटल के अनुसार, ये चीज़ मैं आपको कहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये पिटलाइट का भी ट्रेड वही है, ये ट्रेंड लाइन इसकी ब्रेक हुई है काफ़ी टाइम से। एक ये कंसोलिडेशन में था काफ़ी टाइम से, इसने अपना हाई लगाया था 12 मार्च 2020 को, और ये गिरा भी नहीं इतना, और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अब ये आ चुका है और इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास ब्रेकआउट हमारे जो आ दिया है, कहीं ना कहीं हम 1-2 दिन शायद मे बी वी कैन सी अ साइडवेज हेयर, उसके बाद हम ये ब्रेक कर दें लेवल, तो कहीं ना कहीं हमारा 15 का फर्स्ट लेवल 15-22 लेवल हमारा फर्स्ट लेवल बनता है। उसके बाद हम एक बारी 1527-87 अराउंड 1600 के आसपास आ सकते हैं। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। ये हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, ये वाली मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। 100 रुपये ये थी हमारी ट्रेंड लाइन, और ये इसने रेजिस्टेंस पहला ब्रेक कर दिया ये वाला। तो दूसरा टारगेट ये पहला ब्रेक कर दिया, दूसरा टारगेट हमारा ये बनता है 1520, और 1520 के बाद फाइनल टारगेट 1580। तो यहाँ पे आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा रेशियो है, तो आप इसको ट्रेड ले सकते हैं, पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस कर लें। तो ये स्टॉक था सीमेंट सेक्टर में हमने देखा, एक रैमको सीमेंट भी है सीमेंट सेक्टर का स्टॉक, उसमें भी अभी तेज़ी आने को दिख रही है हमें, और ये लगभग साइडवेज में है कंटिन्यू। तो आप इसको भी देख सकते हैं। स्टॉक में इंडियन सीमेंट का चार्ट अच्छा बना हुआ है, लगभग इंडियन सीमेंट में भी हमें 1-2 दिन में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ इंडिया सीमेंट तो ये कहीं ना कहीं ये इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, और ये भी अभी रीटेस्टिंग हुई है इसकी, ऑलमोस्ट इसकी रीटेस्टिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट टारगेट 125 और सेकंड टारगेट 131 और फोर्थ वापसी हाई, और उसका ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, तो आप इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको अपना व्यू बता दिया निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का, और हम इस वीकेंड में बात करेंगे। कुछ नई वीडियो आने वाली है, कल या परसों में एक नई वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ मैं, और उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आप अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी सेफ एंड स्टे एट होम। ओके।